तो आखिरकार बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से सामने आ गया और अब दूसरी बड़ी खबर, दाना तूफान 6 राज्य सावधान। आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान दाना 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसका असर सबसे ज्यादा ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर पड़ता नजर आ रहा है अभी तक, और इन दोनों ही राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दाना तेजी से उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। इसकी वजह से तटीय इलाके जो है वहां पर रहने वाले लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। एहतियातन तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जान माल को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित किया जा सके। तूफान के टकराने से भारी बारिश होने की भी चेतावनी दी गई है। ओडिशा में गांव के गांव खाली कर लिए गए हैं। इधर कोलकाता में एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, उड़ानें रोक दी गई हैं। 14 जिलों के 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आइए जानते हैं सबसे ज्यादा खतरा कहां है। समय हम मौजूद हैं दीघा में, और दीघा में जिस तरह से देखें कि जो समुद्र की लहरें हैं, कितनी तेज समुद्र की लहरें अब लगातार बढ़ते जा रही है। यानी जहां पे पर्यटक बैठ के समुद्र की लहरों को देखते उस स्थान पे देखें कि जो समुद्र की लहरें पहुंच चुकी है। बकायदा दूसरी तरफ देखें कि जो पुलिस के अधिकारी हैं बकायदा यहाँ मैकिंग कर रहे हैं। जो लोग हैं, पर्यटक जो लोग आए हैं, उन्हें यहाँ पे समुद्र तटों के पास आने के लिए मनाही किया जा रहा है। यानी देखिए, जो दीघा के जो होटल है जो यहाँ पे समुद्र के पास में है, सभी होटलों की बुकिंग कैंसिल कर दिया गया है। लोगों को यहाँ पे आने से मना किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद है, और जिस तरह से कहे कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, काकद्वीप में इसका असर दिखाई देगा, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे किया गया है। ट्रेनों को यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। हवाई सेवाओं को जो जिस तरह से रात से जो असर दिखेगा वहां पे प्रभावित होगा, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हॉस्पिटलों में जिस तरह से देखे कि यदि इस तरह की अप्रिय घटना होती है या कोई इंजर्ड है, बेड की जो वहां पे उसको भी बढ़ा दिया गया है। और साफ तौर पे देखें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्देश दिया है कि ये जो चक्रवाती तूफान है, इससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, यानी सतर्कता है। और जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा जो तूफानी चक्रवाती का असर है उड़ीसा से होते हुए पश्चिम बंगाल के दीघा, इन तटों पे इसका दिखेगा। और साफ तौर पे देखें कि जो समुद्र की लहरें हैं ये बढ़ते जा रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये लहरें जिस तरह से बढ़ रही है, और यहाँ पे बकायदा माइकिंग किया जा रहा है और हर किसी को रोका जा रहा है कि लोग यहाँ समुद्र तटों के पास न आए, और प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद किया गया है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 दीघा। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, नवन्ना में ही रहूंगी जब तक टकरा नहीं जाता, तूफान दस्तक नहीं दे देता तब तक वो बने रहने वाली हैं सीएम कार्यालय में हर स्थिति का आकलन करने के लिए, और निर्देश ताकि समय पर जारी किए जा सके, कोई कोताही ना हो, इसके तमाम निर्देश ममता बनर्जी की तरफ से जारी भी किए गए हैं। लेकिन 6 राज्य जहां पर इसका असर देखने को मिल सकता है। आज के रात में घूर्णिझড় वार्निंग আছে, তোমরা নিজেদের পোর্টে করে চলে যাও। ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है। आप মচিবোর্ড কোস্টগার্ড থেকে বলছি, আজকে রাতে ঘূর্ণিঝড় ওয়ার্নিং আছে, তোমরা নিজেদের পোর্টে করে চলে যাও। ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है। आप মচিবোর্ড কোস্টগার্ড থেকে বলছি, আজকে রাতে ঘূর্ণিঝড় ওয়ার্নিং আছে, তোমরা নিজেদের পোর্টে করে চলে যাও। ये जानकारी तो देखिए कैसे सचेत किया जा रहा है मछुआरों को, जो आसपास लोग हों तटीय इलाकों के, उनको भी इस तरीके से सचेत किया जा रहा है ताकि दूर हट जाएं। इस वक्त जो प्राथमिकता है वो लोगों की जान बचाना। मैं सीधा रुक कर रही हूं, मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी इस पर ज्यादा अपडेट्स के साथ। मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले थे, लेकिन इस तूफान का असर ऐसा, क्योंकि उनका वीडियो फ्रीज हो रहा है, हम आपको लाइव उन तक नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन पर मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या जानकारी है, कब तक बंगाल की बात करें, इसके अलावा ओडिशा कब तक टकराने के आसार है, और क्या जानकारियां आई हैं, एहतियातन जो कदम उठाए गए हों, तमाम डिटेल्स दीजिए। जी ऐसा देखिए कि जिस तरह से जो चक्रवाती तूफान का असर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, उम्मीद जताया जा रहा है कि देर रात 10 बजे से इसका असर दिखेगा। देखिए दीघा के जो तटों पे है, लगातार यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा बैकिंग किया जा रहा है, और यहाँ पे सभी को जो पर्यटक है उन्हें सुरक्षित स्थानों पर किया जा रहा है।
यानी और यहाँ पे सभी को जो पर्यटक है उन्हें सुरक्षित स्थानों पे किया जा रहा है, यानी जो लोग होटल में है वहां ये समुद्र किनारे पे न पहुंचे, पूरी व्यवस्था किया गया है। दूसरी तरफ देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से सतर्कता को लेकर यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधा 9-9 में वहां पे पूरे मॉनिटरिंग कर रही है, तेज गति की हवाएं चल रही है, लोगों को सचेत किया गया है। दूसरी तरफ देखिए कि जो सियालदह और हावड़ा से जो ट्रेनें यहां से छूटती थी, सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है आज और कल के लिए। तेज गति की हवाओं से जिससे ज्यादा नुकसान ना हो, पेड़ ना गिर सके, जो कच्चे मकान है वो वहां पे क्षतिग्रस्त ना हो, इसको लेकर लगातार यहाँ पे देखे कि जो हर इलाके के एमएलए हैं, विधायक हैं, वो बाकायदा यहाँ पे पहुंच रहे हैं और हर किसी से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में देखिए यहाँ पे एमएलए पहुंचे हुए हैं। दादा, क्या कहेंगे जिस तरह से देखे कि चक्रवाती तूफान का असर दिख रहा है, दीघा में सबसे ज्यादा इसका असर आने वाला है, कैसे यहाँ पे व्यवस्था है और किस तरह की सुरक्षा किया गया है? देखिए, दाना तूफान जो आ रहा है और इधर डिपार्टमेंट ने बताया है शाम के बाद इसकी गति बढ़ने लगेगी यार। समुद्र में पानी बढ़ रहा है, बारिश बढ़ रहा है, हवा भी बढ़ रहा है। जिला की प्रशासन तैयार है। सीएम ममता बनर्जी ने अपने ही नजरदारी कर रहा है, तो हम लोग सारे इलाके, सारे ईस्ट मिदनापुर का जनता है, सबको हम लोग सुरक्षित करने के लिए प्रशासन में बता दिया गया है। दूसरी तरफ दिखाएंगे कि जो पर्यटक आ रहे हैं उन्हें बाकायदा यहाँ से खाली कराया गया है। पुलिस लगातार माइकिंग कर रही है, ऐसा देखे कि जो लोग हैं यहाँ पे ना आए, क्योंकि लोगों में एक तरह से कौतूहल है कि देखने के लिए कि आखिर समुद्र की जो लहरें हैं कितनी तेज गति से आ रही हैं, कैसे लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोग होटलों से बाहर ना निकले, किस तरह से लोग सुरक्षित है, इलाके के अपने वहां पे दौरा कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पे ना आने दिया जाए। दूसरी तरफ देखें, जो यहाँ पे बीएसडीए एनडीआरएफ की टीम है, यहाँ बंगाल पुलिस के लोग हैं, और बाकायदा देखें कि ये जो रस्सी है, यहाँ पे जो पर्यटक बैठते थे, समुद्र तटों के पास में देखा करते थे, वहां पे पूरी तरह से देखिए इस रस्सी को लगा दिया गया है। अब लहरों को अंदाजा देख सकते हैं कि जो लहरें हैं कितनी तेज गति हो रही है, यानी 10 का इसका रात का टाइम है। जैसे जैसे रात होते जा रहा है, जैसे जैसे शाम होती जा रही है, वैसे समुद्र की लहरें भी बढ़ रही हैं, हवाओं की तेज गतियां हो रही है। हवा तेज और बारिश की वजह से लोगों को इस बात का खतरा है, क्योंकि ज्यादातर देखिए पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं कच्चे मकानों में हैं, जो अल्बेस्टर की टालियां हैं, तेज गति की हवाओं से पूरी तरह से नुकसान ना हो, लोगों को क्षतिग्रस्त ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था किया गया है। और खास करके देखिए कि यहाँ पे जो ट्रेनें थी, ट्रेनों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, यात्रियों को किसी प्रकार के नुकसान ना हो। और वहीं पे जो हवाई सेवाएं थी, आज करीबन 8 बजे से रात से सुबह तक पूरी तरह से बंद किया गया है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो कोई किस तरह का निपटा जाए, कैसे व्यवस्था किया जाए। हॉस्पिटल में देखिए कि जो वहां पे बेड है उनको भी संख्या बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ देखिए कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को सचेत किया जा रहा है कि लोगों को जरूरत काम नहीं है, कोई जरूरी काम है। आप बने रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। मनोज, एक रिपोर्ट है, पहले वो दिखा देते हैं दर्शकों को, फिर आपका रुख करती हूँ वापस। देखिए, मौजूद है दीघा में, और दीघा में जिस तरह से देखें कि जो समुद्र की लहरें हैं, कितनी तेज समुद्र की लहरें अब लगातार बढ़ते जा रही है, यानी जहां पे पर्यटक बैठ के समुद्र के लहरों को देखते उस स्थान पे देखें कि जो समुद्र की लहरें पहुंच चुकी है। बाकायदा दूसरी तरफ देखें कि जो पुलिस के अधिकारी हैं बाकायदा यहाँ माइकिंग कर रहे हैं, जो लोग हैं, पर्यटक जो लोग आए हैं, उन्हें यहाँ पे समुद्र तटों के पास आने के लिए मनाही किया जा रहा है। यानी देखिए जो दीघा के जो होटल है, जो यहाँ पे के पास में है, सभी होटलों की बुकिंग कैंसिल कर दिया गया है, लोगों को यहाँ पे आने से मना किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद है, और जिस तरह से कहे कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, काकद्वीप में इसका असर दिखाई देगा, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे किया गया है। ट्रेनों को यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। हवाई सेवाओं को जो जिस तरह से रात से जो असर दिखेगा वहां पे प्रभावित होगा, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हॉस्पिटलों में जिस तरह से देखे यदि इस तरह की अप्रिय घटना होती है या कोई इंजर्ड है, बेड की जो वहां पे उसको भी बढ़ा दिया गया है। और साफ तौर पे देखे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्देश दिया है कि ये जो चक्रवाती तूफान है, इससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, यानी सतर्कता है। और जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा जो तूफानी चक्रवाती का असर है उड़ीसा से होते हुए पश्चिम बंगाल के दीघा, इन तटों पे इसका दिखेगा। और साफ तौर पे देखें कि जो समुद्र की लहरें हैं ये बढ़ते जा रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये लहरें जिस तरह से बढ़ रही है, और यहाँ पे बाकायदा माइकिंग किया जा रहा है और हर किसी को रोका जा रहा है कि लोग यहाँ समुद्र तटों के पास न आए, और प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद किया गया है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, News 24 दीघा।
तो बड़े स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं इस तूफान से निपटने के लिए। दाना तूफान जो कि 6 राज्यों पर अपना असर डाल सकता है सबसे ज्यादा, क्योंकि बंगाल में इसका असर देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री बेहद सचेत नजर आ रही हैं, वो नवन्ना में बनी हुई है। उनका कहना है जब तक ये तूफान आकर निकल नहीं जाता तब तक नवन्ना में बनी रहूंगी, ताकि हर एक तैयारी और समीक्षा जो है और कहीं किसी स्तर पर कोई चूक की गुंजाइश ना बचे। लोगों की जान बचाना प्राथमिकता में शुमार है। उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं, कैसे स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है, ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा बेड की संख्या अस्पतालों में बढ़ा दी गई है ताकि घायल जो हो उनको तुरंत इलाज मिल पाए, उसे सुनिश्चित किया जा रहा है। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान दस्तक दे सकता है। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, सामने आ रही है। दाना तूफान से जुड़ी हर एक अपडेट तो आपको बताएंगे। इधर ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा 1.5 लाख लोगों को निकाला गया है तटीय इलाकों से, लगभग 1.5 लाख ये संख्या मुख्यमंत्री की तरफ से सामने आई है। वो लगातार जानकारी साझा कर रही हैं। 1.5 लाख लोगों को निकाला गया है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा अलर्ट लगातार किया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। खुद मुख्यमंत्री बेहद सचेत नजर आ रही हैं, आपको बता दें, क्योंकि बंगाल में, इसके अलावा बंगाल, झारखंड, ओडिशा, तमाम जगहों पर अभी जो स्थिति है वो ये कि बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश देखने को मिल रही है, हवाएं चल रही हैं, मौसम ठंडा हो गया है। लेकिन ये रात के वक्त क्योंकि दस्तक देगा, ऐसे में कोई भी तूफान जो रात के वक्त आता है, डर इसमें यह होता है कि नुकसान को कम से कम किया जा सके। और अगर कहीं नुकसान हो तो वहां तुरंत, आपको पता है, कनेक्शन ठप हो जाते हैं, तो उसमें वहां पर तुरंत राहत पहुंचाई जा सके, ये एक बड़ी समस्या पैदा होता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री बेहद सचेत नजर आ रही है। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली से बड़ी खबर है, महायुति की बड़ी बैठक चल रही है इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर। अमित शाह के घर पर यह बैठक चल रही है। इसमें मुख्यमंत्री शिंदे, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री फडणवीस, अजित पवार बैठक में मौजूद हैं। तो महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक चल रही है। आपको पता है बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अजित पवार गुट भी अपनी 38 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। हम सीधा रुक करें, कुमार गौरव हमारे संवाददाता इस पर जुड़ रहे हैं अपडेट्स के साथ। कुमार, कितनी सीटों पर, क्या यहां भी कोई पेच फंसा है? ये बैठक किन मायनों में महत्वपूर्ण? देखिए, बिल्कुल बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक महायुति ने अपने सीटों का ऐलान नहीं किया है फाइनल की, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। उसके पीछे की वजह यह है कि जब महायुति ने ये तय किया कि सीटों की अदला बदली भी करेंगे एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए, ताकि विधायकों की संख्या को मेंटेन रखा सके, ज्यादा से ज्यादा विधायक जीत कर आ सके, उसे लेकर ये बैठक चल रही है। और जाहिर सी बात है कि ये जो पिछले 1.5 घंटे से बैठक जारी है, इसमें 2 बातें निकलकर सामने आ रही है। पहली बात यह है कि नवाब मलिक को लेकर एक लगातार चर्चा चल रही थी कि क्या नवाब मलिक अजीत पवार के ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार रहेंगे, बने रहेंगे। सूत्र ये बताते हैं, हालांकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि नवाब मलिक की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया है। एनसीपी के साथ जो विवाद था, एक ये भी था, और उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि जो सना मलिक है उनकी उम्मीदवारी रहेगी। और अब राम सातपुते एक नेता है, उनको भी उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। ये 2-3 बात से सामने आई है। इसके अलावा अभी तक जो पहले दौर की जो बैठक हुई है अमित शाह के आवास पे, उसमें अजित पवार की पार्टी में चल रहा जो विवाद था, अजित पवार को लेकर जो कंफ्यूजन थे, वो सारा दूर कर लिया गया है। अब शिवसेना और बीजेपी के बीच के जो अदला बदली की सीटें हैं, उस पर चर्चा हो रही है। और अगले 1-1.5 घंटे में वो भी अंतिम फिगर जो है, अंतिम जो सीटें होंगी वो तय कर लिया जाएगा। और बहुत संभावना इस बैठक से यही है कि आज के बाद महायुति ये बताने में कामयाब रह सकती है कि कितने कितने सीटों पे तीनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है सोर्सेज के हवाले से कि नवाब मलिक को जो उम्मीदवार बनाए जाने की बात थी, नवाब मलिक को अब एनसीपी उम्मीदवार नहीं बनाएगी, इस बैठक में ये तय हुआ है। इसके अलावा दूसरा जो नाम था, उनको भी, यानी सना मलिक की उम्मीदवारी बनी रहेगी, लेकिन राम सातपुते जो उम्मीदवार उनको भी बनाया जाना था, उनको भी नहीं बनाया जाएगा। यानी इस बैठक में फैसला हुआ है एनडीए की तरफ से, ये 2 लोग जो है उनको उम्मीदवार एनसीपी नहीं बनाएगी, क्योंकि उसे लेकर कई तरह की एम्बेरसमेंट भी होती एनडीए की, क्योंकि घपले घोटाले का मामला था और विपक्ष आरोप लगाता एनडीए के ऊपर इसे लेकर। तो ये 2 बड़ी बातें हैं। 2 लोगों का टिकट कटना तय, उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा और अगले 1 से 1.5 घंटे में
सारी बातें जो है, सारे जो अदला बदली की सीटें थी उसको सुलझा ली जाएगी और उसके बाद महायुति ये बताने की स्थिति में हो सकती है कि कितने सीटों पे सिंधे, कितने सीटों पे बीजेपी, कितने सीटों पे अजीत पवार चुनाव लड़ेंगे। फाइनल आंकड़ा सामने आ जाएगा, ये उम्मीद 1 से 1.5 घंटे में, जैसा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में बैठक अहम हो जाती है। अमित शाह के घर पर महायुति की ये बैठक इस वक्त जारी है। शुक्रिया आपका। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।